जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, आज देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। एक पौधा जो स्वयं भोजन बनाता है होता है, यानी एक पौधा जो है वो स्वयं भोजन बनाता है, तो वो होता है आपका स्वपोषी होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के बिना किसी संपर्क के वृक्षों की शाखाओं पर वृद्धि करने वाले पौधे कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपका एपीफाइट अधिपादप कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। पौधे जो पूर्ण या आंशिक रूप से अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हो रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे का उदाहरण है? तो ये आपका अमर बेल है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्कम एल्बम वृक्षों पर वृद्धि करता है, यह किसका उदाहरण है? विस्कम एल्बम जो है जो वृक्षों पर वृद्धि करता है, तो ये कहलाता है आपका परिजीविता कहलाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो ये आपका बटरबॉट है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूसाडांग हास्टोरिया द्वारा किसी दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करने वाले पौधे कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपका पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? तो ये करते हैं आपका राइजोबियम करते हैं और माइकोराइजिया कहलाते हैं। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये और भी दोनों हो जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो ये आपका वीनस फ्लाइट और ट्रैप है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये होता है आपका बोरान होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? यानी हरे पौधों की कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो होती है आपका कुल 16 होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक है? तो ये आपका मैंगनीज है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो यह आपका फास्फोरस है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीज की आवश्यकता होती है, तो ये होती है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल अपघटन में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? इन धान का जो खैरा रोग है या लघुपत्र रोग जो किस कहते हैं, वो किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है आपका जस्ता की कमी से होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फूलगोभी का बीहिपटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? यानी फूलगोभी का जो बीहिपटेल रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो होता है एमओ से होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? यानी आलू में जो ब्लैक हार्ट होता है उसका कारक कौन है? तो ये आपका है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग्बी हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो यह है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण करना। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ये आपका धान हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? सूक्ष्म पोषक नहीं है तो ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो आपका CO2 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है तो होता है आपका सूर्य के प्रकाश द्वारा पर्णहरित का उत्तेजन। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो होती है आपका हरित लवक में होती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो ये आती है आपका जल से आती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो ये कहते हैं आपको सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषित का उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण का उपउत्पादक है तो ये आपका CO2 हो जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। यानी प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है तो ये आपका है प्रकाश का अवशोषण। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये होता है आपका लाल होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। यानी प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो ये आपका है फास्फोरोग्लिसरिक अम्ल है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी पत्तों का जो हरा रंग है और किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है आपका पर्णहरित के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों यानी पत्तों के हरे वर्णक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो ये होता है आपका मैग्नीशियम होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःशोषण का एक उदाहरण है। तो अंतःशोषण का एक उदाहरण है तो ये आपका बीज द्वारा पानी का सोखना। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़ों में जीवित कोशिकाओं में हो रही उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका मूल दाब कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।